मुश्किल घड़ी है, युवाओं को सब्र करना चाहिए, जमीन पर मेहनत करनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो मानकर चलिए कि नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ युवाओं को जमीन पर काम करना चाहिए। फिर उनका अच्छा वक्त आएगा, फिर उनको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में युवा और अनुभव के बीच में कांग्रेस इस वक्त खड़ी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारीक हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ हैं। अदिति, सबसे पहला सवाल आपसे, युवाओं को सब्र करना चाहिए, अभी अनुभव का दौर चल रहा है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जब कमान संभालेंगे तो युवाओं को कितना साध पाएंगे, यह सवाल अभी से शुरू हो गया है। विजेंद्र, जो आपका सवाल है ना, उसमें बहुत सारे सवाल हैं और इसका जवाब इतना बड़ा है कि हम पूरी महाभारत रामायण बांट सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में जो अभी चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, खास तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि गुर्दे का ऑपरेशन होना था और पैर में प्लास्टर बांध दिया हो। मतलब चाहिए कुछ था पार्टी को, सोचा कुछ गया और हो कुछ और रहा है। और अभी भी जब आज चुनाव हुआ तो सवाल पूछे जाने के बाद क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ पिछले 600 दिन से पूरी कांग्रेस ये हाथ पैर जोड़ रही थी गांधी परिवार के सामने कि हमको तो युवा नेता राहुल गांधी ही चाहिए। और हुआ ये कि 80 साल के, हालांकि एक्सपीरियंस मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहना होगा कि केवल अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया जाए तो पार्टी ने उनके यसमैन होने के वजह से कह लो या उनके व्यवहार की वजह से कह लो, उनको लोकसभा, राज्यसभा, 9 बार के सांसद, वो तमाम चीजें मिली जो गांधी परिवार उनको दे सकता था। और उन्हीं की वजह से जब उनको राज्यसभा में रिप्लेस किया गया गुलाम नबी आजाद को उनसे, तो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। तो यसमैन होने का रिवॉर्ड उनको मिला और ये भी मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि पार्टी को क्या चाहिए था? पार्टी को एक लीडर चाहिए था। पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता लीडर ढूंढ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, किसी भी रूप में। तो अब आपने जो लीडर तय किया है और जो मिलने वाला है, क्या वो जरूरत है जो पार्टी की थी? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिन जवाब देंगे। हाँ, कोई ऑफिस में बैठ के सिग्नेचर कर दे। एक वाक्य मुझे याद आता है और ये इसलिए रिलेटेबल है और मैं उसका भी जवाब दूंगी जो आप कह रहे थे, जो आज अशोक गहलोत ने कहा। तो एक वाक्य ये था कि गुलबर्ग थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पास फोन आता है कि आपको जयपुर रवाना होना है, सीएलपी की बैठक है, तुरंत पहुंच जाइए। तो गुलबर्ग से 4 घंटे वो हैदराबाद पहुंचे और वो इस बात से परेशान थे कि हैदराबाद से अब जयपुर जाना है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। और जब वो जैसे तैसे जयपुर पहुंचे, जैसे तैसे मतलब 4 घंटे गुलबर्ग से हैदराबाद, हैदराबाद से जयपुर, उसके बाद वो रेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने अजय माकन से कहा कि मैं किसी से नहीं मिल सकता शाम तक और मैं रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं इतना ट्रैवल करके। और उसके बाद जब वो शाम को पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी भी जताई कि आज तक मेरे जीवन में इस तरह का ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ कि मैं बैठक के लिए आया और विधायक नहीं आए। तो उनका शॉर्ट टेम्परामेंट भी रहा। क्या अभी कांग्रेस को ऐसे टेम्परामेंट या इस तरह की जरूरत है क्या? हाँ, अनुभव बहुत जरूरी है, अशोक गहलोत ने कहा। और जाहिर तौर पे किसी भी पार्टी में अनुभव के बिना, एक्सपीरियंस के बिना आपको वो सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं मिल सकता। तो ये सवाल अभी भी है, ज्यों का त्यों है कि पार्टी को जरूरत क्या थी और पार्टी को मिल क्या रहा है। जी अदिति, प्रशांत हमारे साथ है, सीधा ही पूछ लेते हैं। प्रशांत, मांगा कुछ गया, दिखाया कुछ गया और दिया कुछ गया, संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप देखिएगा कि अगर हम इस पोस्ट पे कोई इनएक्सपीरियंस आदमी को बैठा देते जी, तो आप लोग ही बोलते हैं कि इमेच्योर को बैठा दिया, पार्टी को बैठाना क्या इनएक्सपीरियंस्ड को बैठाना है? नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं क्योंकि डिमांड तो राहुल गांधी की थी। देखो, राहुल गांधी जी तो फोर्स है ही, हमारी पार्टी के फोर्स हैं। अब आप देखिए, वो जहाँ जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, आई थिंक वो कम बड़ी बात नहीं है। 3500 किलोमीटर किसी को सोचना, चलना, पैदल चलना, नीचे से लेके ऊपर तक लोगों को जोड़ना, आई थिंक ये बहुत बड़ा आस्क है। हम जैसे लोग भी सोच नहीं सकते कि आप इतना ज़बरदस्त, इतना लंबा यात्रा कर पाएंगे। तो इस कांग्रेस के पद पे देखिए,
कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार, और यहाँ पे बहुत सारे नेता जो हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले भी हैं, यंग भी हैं, और यंग को मौका देंगे तो उनको एक्सपीरियंस आएगा। जिन्होंने पूरी राजनीति अपने जीवन काल में की है, 50 साल की है, 40 साल की है, 35 साल की है। मेरा बेसिक सवाल ये है कि वैसे तो अगर अनुभव को ही तरजीह देनी थी तो सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी, लेकिन सवाल ये हो रहा था कि भाई वो रैली नहीं कर पा रही हैं, वो सड़कों पर नहीं उतर पा रही हैं, वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी तो यही समस्या होगी ना, 80 साल के हैं, वो कितना सड़कों पर लोगों के साथ दौड़ पाएंगे? कितने एक ही दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर पाएंगे? बिल्कुल, ये आपकी लाजमी बात है, मगर मैं कहना चाहता हूँ मैडम के तो इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, फिर भी वो खुद यात्रा के अंदर बीच में आई और मोटिवेट किया उन्होंने। तो ये बात सही है कि 80 साल में खड़गे साहब का आप खुद ही देखिए कि लोकसभा के जब लीडर ऑपोजिशन थे तब क्या काम कर रहे हैं, अब राज्यसभा के क्या है, क्या उनकी कैपेसिटी है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन मैं समझता हूँ विधायक है ना, देखिए विधानसभा में जाकर बैठना और वहां पर बात करना बहुत अलग है जी। और 42 डिग्री 45 डिग्री में बाहर सड़कों पर निकलना, कार्यकर्ताओं के बीच निकलना, कई किलोमीटर चलना, रैलियां करना, इसमें बहुत अंतर है। आशुतोष शर्मा जी, क्या वाकई में कांग्रेस अभी भी उसी सवाल के बीच में उलझी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरी है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को सुना जाएगा, तो फिर अध्यक्ष अगर होंगे तो फिर गांधी परिवार का अस्तित्व क्या रहेगा? और अगर गांधी परिवार का अस्तित्व रहेगा तो अध्यक्ष का अस्तित्व क्या रहेगा? देखिए विजेंद्र, कांग्रेस में चुनाव हो गए, कांग्रेस के लोग बहसों में कहने के लिए बहुत खुश हैं कि कांग्रेस में चुनाव हो गया है, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन हकीकत यही है कि ये चुनाव होने और न होने के बराबर है। ठीक है, डेमोक्रेसी के नाते आपने डेमोक्रेटिक फीलिंग दी और आपने नया अध्यक्ष चुन लिया, लेकिन जो नया अध्यक्ष आया है, अध्यक्ष नया आ गया है, पार्टी वही रहेगी, पार्टी का ढर्रा वही रहेगा, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो एक थके हारे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन 80 साल का व्यक्ति, और जैसा अभी अदिति ने एक वाकया अभी ताज़ा बताया कि वो 4 घंटे यात्रा करके और जयपुर पहुंचे और ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो विधायकों से मिल सके और विधायक भी उनसे नहीं मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन समस्या ये जिस तरह से नो चॉइस, उनको चॉइस थी भी नहीं, वो थोड़ी ना बनना चाहते, देखिए चुनाव करने के बाद में चुनाव के बाद कांग्रेस का रिवाइवल करने के लिए जो चुनाव होने वाला था, कांग्रेस को वापस पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें कुछ जोश भरने के लिए जो काम एक अध्यक्ष का होना चाहिए था, वो काम अधूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और उससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो बनेंगे, अभी अदिति ने कहा लीडर नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लीडर नहीं बनेंगे, लीडर तो राहुल गांधी हैं। प्रधानमंत्री पद की कभी बात आएगी तो प्रधानमंत्री करेंगे, वो लीड करेंगे राहुल गांधी, ये संगठन चलाने के लिए, जो कि इसके पीछे जो G23 का लेटर है उसको मैं नहीं भूलना चाहिए। उनको बार बार ये एक शिकायत थी कि हमें 24 घंटे 7 दिन वाला अध्यक्ष चाहिए जिससे कार्यकर्ता मिल सके। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये मिलेंगे क्या, 24 घंटे मिलेंगे क्या, कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं रहेगी, ये हो सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की संतुष्टि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर के होगी या नहीं होगी? क्या ये वास्तव में डी फैक्टो प्रेसिडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सिर्फ नाम के रहेंगे और वही पार्टी 10 जनपद से या राहुल गांधी के घर से चलेगी? ये आने वाले दिनों में जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। और आप भूले नहीं होंगे, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बात कही थी अपनी चिट्ठी में, भले ही कांग्रेस उसको डिनाई करे, कि जो रिमोट कंट्रोल मॉडल यूपीए सरकार के समय चलाया गया, वही रिमोट कंट्रोल मॉडल पिछले 2-3 साल से कांग्रेस में चल रहा है राहुल गांधी के हटने के बाद। तो ऐसा तो नहीं कि रिमोट कंट्रोल तो वही है, हाथ बदल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन जो उनकी स्थिति है, कांग्रेस में एक नया जोश भरने की जरूरत थी, कुछ नई सोच आती, कुछ नए प्रोग्राम आते, जो शायद बेहतर होता कि थरूर, वो भी कोई बहुत युवा नहीं है लेकिन कंपैरेटिव युवा हैं, उनका एक सोच प्रदर्शित होता है बार बार उनकी बातों में, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अब खड़गे कितना कर पाएंगे? मैं कई कांग्रेस नेताओं से बात करता हूं तो वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, चुनाव जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी का ढर्रा इस अध्यक्ष के चुनाव से मिलने। मुकेश बारिक जी, अब बीजेपी अपनी रणनीति बदलकर मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लेगी, या बीजेपी अभी भी उसी रणनीति के साथ राहुल गांधी और बाकियों को निशाने पर रखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाती है, कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनता है,
उससे हमारा कोई सीधा सरोकार नहीं है। वैसे बहुत सी बातें अदिति ने कह दी, मैं दोहराऊंगा नहीं उनको, लेकिन ये बात तय है। नहीं, लेकिन ये तो कह दी थी कम से कम कि भाई हम कहते थे कि कांग्रेस परिवारवाद है, परिवारवाद से चलती है, कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष तो चुना। इसके लिए हमारे को बिल्कुल कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अगर आपने शशि थरूर जी के इन दिनों के बयान अगर पढ़े हों तो उन्होंने परिवार पर सीधा आक्षेप लगाया। ये एक दिखावा किया है कि हमारे पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन शशि थरूर ने जो इन पर आरोप लगाए, बेहतर होता कि वो ये जवाब देते। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम तो मिल ही नहीं पाते राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से। तो ये इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस के अंदर है। अब ये जहाँ तक खड़गे को अध्यक्ष बनाना है तो ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी में तो इनके वही होना है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी चाहेंगे। अब कार्यकर्ताओं ने नहीं, निशाने पर कोई नहीं होगा। निशाने पर तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने केंद्र में शासन दिया है। आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी सत्ता मिलेगी। हमारा मुख्य ध्येय है कि हम सब पूरी जनता का, सबका, समाज का, देश का विकास करें। और वो जो मोदी जी ने कहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में वरिष्ठ हैं, उन पर निशाना साधने से पहले बीजेपी को सोचना पड़ेगा। देखिए, निशाना आप किसको कहते हैं? हम निशाना कोई नहीं साधते। अब राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार चली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है। आज सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान में काम करती रही। किस प्रकार से इनका अंतर्कलह ने इस राजस्थान के प्रदेश की क्या स्थिति कर दी। आज प्रदेश कहाँ पर खड़ा है? प्रदेश में विकास के सारे कार्य ठप हो गए हैं, विकास की गति रुक गई है। और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि आए दिन आप देखिए कितने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है कि आज हम यूपी और बिहार से आगे निकल गए। हम तो आज अध्यक्ष की कुर्सी की बात कर रहे हैं सर, स्टेट की बात किसी दिन कर लेंगे। इस अध्यक्ष की कुर्सी का भारत की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से यही पूछना चाहता हूं कि आखिर चुनाव तो हुआ है, क्या आपकी पार्टी में भी कभी इस तरह से नामांकन होकर के और बैलेट पेपर के जरिए कभी अध्यक्ष चुनने के बारे में आप कभी सोच सकते हैं किसी प्रदेश में या देश में? देखिए आशुतोष जी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को पता नहीं होता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हमारे एक मिनट बात सुनिए, हमारे एक छोटे से छोटा नहीं, आप सुनिए, हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक साधारण सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे को, हमारी पार्टी को किसी के परिवार का उसके ऊपर हाथ हो ये होना आवश्यक नहीं है। कांग्रेस में वही बनेगा कि या तो जिसके ऊपर परिवार का हाथ हो या परिवार साधारण कार्यकर्ता है। बीजेपी के अंदर कौन चुनता है? बीजेपी में कौन चुनता है? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बीजेपी में कार्यकर्ता चुनते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जिसके अध्यक्ष चुना जाएगा, अगला बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन चुनेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी आज तक हुई नहीं। बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे वार्ड का, मंडल का और जिले का गठन होता है। जिले के बाद हमारे प्रदेश का गठन होता है। नड्डा जी का कार्यकाल कैसे बढ़ गया, ये बता दीजिए बस। ये पार्टी का निर्णय, जब पार्टी का जो संसदीय इलेक्शन तो हुआ ही नहीं ना, कब मीटिंग हुई, कब इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। आप समझिए ना, आप हमारे पार्टी की समझिए रीति रिवाजों को। आज पार्टी का अगर जो संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, तो वो सारी चीजें तय होती है। तो हमारे यहाँ परिवार नहीं है, हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं है जो ये निर्णय करता है। मुकेश पारिक जी, सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक टीम है जिसमें सेलेक्टिव लोग हैं, बस वो डिसाइड करते हैं। अब टीम तो सेलेक्टिव लोगों की बनेगी। अब आप कहेंगे साहब प्रदेश में सारे, क्या प्रदेश में पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता नहीं हो सकते? ये संभव है क्या? आज दुनिया की सब में बड़ी पार्टी, जिसमें दुनिया के सब में ज्यादा सदस्य हैं, उस पार्टी में तो निर्णय एक टीम ही करेगी। अदिति, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अदिति, ये सवाल तो अब उठने लगेगा, क्योंकि जो बीजेपी अभी तक ये कह रही थी कि भाई परिवार चलाता है, ये एक बार के लिए मान भी ले कि अभी भी परिवार ही चलाएगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तो कराया, एक अध्यक्ष तो बनाया। अब ये सवाल बीजेपी पे तो उठेगा कि भाई आप अपना नया अध्यक्ष बनाते हो तो कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हो? कौन सा वो चुनाव है जिसके जरिए आप चुनते हो? ये तो वापस चला जाएगा बीजेपी की तरफ से। विजेंद्र जी, एक जानकारी दे दूं, हमारे यहाँ भी नॉमिनेशन होता है, फॉर्म भरने की छूट होती है, लेकिन जब एक ही फॉर्म आएगा, निर्विरोध बनेगा, तो किस प्रकार से चुनाव होगा? बोलिए अदिति, बोलिए। देखिए, 3 बातें हैं इसमें। पहला कि कांग्रेस में हाईकमांड कल्चर है, और अब 2014 के बाद वाली बीजेपी में भी अब जो भी हाईकमांड है वही 2 लोग हैं। जैसे कांग्रेस में राहुल अगर सोनिया हैं, तो बीजेपी में भी वही 2 लोग हैं। दूसरी बात है कि चाहे कांग्रेस में जितनी भी स्थितियां खराब हों आज की तारीख में,
लेकिन बीजेपी हर मोर्चे पर डंके के साथ कहेगी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, चाहे वो बयानबाजी हुई खुलकर, चाहे G23 ने चिट्ठी लिखी, चाहे G23 ने अब ये कहा कि जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई कि गैर गांधी अध्यक्ष बने। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे शशि थरूर कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये बयान नहीं देना चाहिए था समर्थन में, चाहे शशि थरूर ये कहें कि मेरे को आलाकमान सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन खुलकर डेमोक्रेसी यहां पर जी जा रही है। और ये बात बीजेपी पे हर बार उठती आएगी। बीजेपी को कितना फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, लेकिन जनता के दिमाग में कांग्रेस ये बात हमेशा कहती आएगी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन होता है, यहां पर लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। तीसरी बात कि बीजेपी के पास इतना अच्छा मौका है, राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस ने अगले 10 साल कहीं ना कहीं अपने आप को गवा दिए हैं। जो आज अगले 10 साल की राजनीति सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर इतना सब कुछ प्लेग्राउंड अब बीजेपी के पास है, आज भी बीजेपी इतने गुटों में बटी हुई है। हो सकता है चुनाव से पहले अमित शाह, जेपी नड्डा आए और चीजें ठीक कर दें, लेकिन हमारे आंखों के सामने ये एग्जाम्पल है कि चीजें ठीक कांग्रेस में नहीं हो पाई। चाहे पावर शेयरिंग भी दी गई, डिप्टी सीएम बनाया गया, सीएम बनाया गया, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, लेकिन पावर शेयरिंग नहीं ढंग से हो पाई। वैसे ही बीजेपी के पास 9 से 10 मुख्यमंत्री हैं। जब उनके पास अब पिच साफ हो गई है कि अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं डाउन किया गया, सचिन पायलट को भी किया गया, उसके बावजूद भी बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि वो 2023 में फुल्ली सरकार बना ले। ये नहीं कहा जा सकता। और तीसरी बात है कि कांग्रेस ने जो अपने फॉल आउट किया है, आज देश में ओबीसी नेता, अगर नॉर्थ इंडिया की करे कवायद, तो ओबीसी नेता की जरूरत थी। अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी नेता है, नॉर्थ इंडिया की पूरी राजनीति उससे इफेक्ट होती है। लेकिन अपनी ईगो को लेकर या तमाम किसी भी मुद्दे को लेकर आज अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है अदिति, लेकिन एक कहावत है कि बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। अब तो हकीकत ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द पार्टी घूमेगी। बहुत मेरे पास वक्त की कमी है, हाँ या ना में बताइएगा। हम नए कपड़े भी लेकर आते हैं ना एक दिन, तो पूरे दिन अच्छा माहौल रहता है, खुशी रहती है। यहां तो नए अध्यक्ष लेकर आए हैं कांग्रेस, कार्यकर्ताओं में उस तरीके की खुशी आपको दिखाई दी? ना तो जिस दिन नामांकन हुआ, ना आज, और आप 19 को देख लीजिएगा, पार्टी अभी भी 1980 और 2000 में बटी हुई है। एक गुट 1980 का है, एक 2000 का है। क्या उम्मीद की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे से, क्योंकि अभी भी आप राहुल गांधी ही कह रहे हैं, तो मानकर चले कि कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रीम कमान राहुल गांधी? देखिए, नो डाउट, देखिए राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं और ये बात सही है कि पार्टी किसी एक की नहीं, पार्टी सबकी मिला के है, सबकी यूटिलिटी अपनी अपनी जगह है। राहुल जी हमारे पिवट हैं, वही एकमात्र नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर तो और ही बता दीजिए, खड़गे राहुल गांधी से ऊपर या नीचे कार्यकर्ताओं की नजर? क्या बात कर रहे हैं, वो उम्र में इतने बड़े हैं, उनको वही रिस्पेक्ट। उम्र से पार्टी थोड़ी ना चलती। नहीं, पार्टी चलने के लिए पूरे लोग हैं ना, हम यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हर जगह पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता। किसका जरूरी, राहुल गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे का? हालांकि वो 19 को औपचारिक तौर पर अध्यक्ष बनेंगे, फिर भी देखिए प्रधानमंत्री भी क्या खड़गे जी को बनाओगे? देखिए ऐसा है, संगठन की जहां बात आएगी, संगठन की जहां बात आएगी वहां पे तो खड़गे साहब रहेंगे, और जहां पार्टी की बात आएगी पूरी की पूरी फोर्स रहेगी। तो संगठन ही तो पार्टी है। देखिए पार्टी कहाँ है? पार्टी क्यों नहीं है? पार्टी कैसे नहीं है? परिभाषित कीजिए पार्टी को। परिभाषित संगठन के जो हमारे कार्यकारिणी बनती है, या संगठन में जो पार्टी की जो विचारधारा होती है, उसके जो कार्यक्रम बनते हैं, उसको देखता है अध्यक्ष, देखता है। और पार्टी के जो फ्रेम है, जो गांधी फैमिली रही है, डिसिप्लिन के हिसाब से गांधी फैमिली एकमात्र फैमिली। अभी कह रहे हैं 2 अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। विजेंद्र, सबका अपना अपना रोल होता है, पार्टी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अच्छा, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के पास? ये क्या बात हुई है? तो दोनों की आपसी सहमति होगी, मुझे आज बताइए। यही सिर्फ एकमात्र खड़गे साहब नहीं है, एकमात्र सवाल आज भी यही खड़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, एकमात्र खड़गे साहब ही कोई है नेता, और भी और इंसिडेंट लीडर्स है, मगर ये एक आदमी पार्टी डिसीजन नहीं ले सकता लेने की वीटो पावर। हाँ, तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे के पास होगी, गांधी परिवार के पास एक आदमी नहीं ले सकता। पूरी कांग्रेस मीटिंगें होती है, बैठक होती है, उसके बाद होता है। मैं कहूंगा कि मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, और प्रशांत आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस के अंदर क्या वाकई में वो जोश होगा जब 19 तारीख को खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे, या फिर वही बात होगी कि काश राहुल गांधी होते तो अच्छा होता? नमस्कार।